ओए, ये क्या घूंघट घूंघट करके बैठी है? क्या हो गया? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ओए सुन, तो ये मत सोचियो मेरी माँ ने तुझसे शादी करवा दी तो मैं तेरे साथ खुश हूँ। और मेरी एक बात सुन ले, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उससे प्यार करता हूँ और उससे शादी करूंगा। तू ये मत सोचियो मैं तेरे पास सोऊंगा, या तो तू वहाँ चली जा या मैं चला जाऊंगा। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आखिर मेरी गलती क्या है? आप अनाप शनाप बोले जा रहे हो इतनी देर से। आपने पहले क्यों नहीं बताया? और आपकी माँ ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुमने किसी और से शादी करनी थी तो मुझे पहले बता देते ना। मुझसे शादी क्यों करी आपने? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मेरी जिंदगी खराब करी? तेरी जिंदगी खराब कर दी? तेरी जिंदगी बनी कब थी जो मैं खराब कर रहा हूँ? मैं तेरे साथ कौन सा सो गया यहाँ पे? और तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, यहाँ से दफा हो जा, मेरा दिमाग मत खराब करे। प्लीज, मेरे माँ बाप बहुत गरीब है, अगर उन्हें ये सब पता चलेगा तो वो मर जाएंगे। आप मेरे साथ ऐसा मत करो। ओए सुन, मुझे तेरे माँ बाप से कोई मतलब नहीं है, समझ गई ना? जो मैं तुझसे कह रहा हूँ उतना कर, जा बाहर सो जाके। ओए, तुझे समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये तुझे अपने तरीके से समझाऊं? चल खड़ी हो यहाँ, चल खड़ी हो, बाहर सो जाके सोफे पे। ये सोएगी महारानी मेरे पास, मेरे पास मेरा प्यार ही सो सकता है, ये महारानी नहीं। अरे बेटा स्वाति, क्या बात है? अमित ने कुछ कहा क्या? क्यों रो रही है? मम्मी, जो अमित की मर्जी नहीं थी शादी करने की तो आपने हमारी शादी क्यों करवाई? और अगर वो किसी और को पसंद करते थे तो आप उनकी शादी उनसे करवा देते, कम से कम मेरी जिंदगी तो खराब ना होती। बेटा रो मत ना, यहाँ बैठ। तू परेशान मत हो, तू जैसा समझ रही है वैसा नहीं। अमित बहुत अच्छा लड़का है, तू चिंता मत कर बेटा। पर अपने घर कुछ मत बताइयो, तू मुझे कुछ मानती है तो। नहीं मम्मी, मैं अपने घर में कुछ भी नहीं बताऊंगी, पर कम से कम अमित जी को तो समझाओ, वो ऐसा ना बोले मुझसे। अगर मेरे घर वालों को पता चलेगा तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। मैं समझा दूंगी बेटा, तू चिंता मत कर। और मम्मी एक बात बताओ, वो अपने पास तो क्या, वो अपने कमरे में भी नहीं सोने दे रहे मुझे। मैं कहाँ लेटूं? कोई बात ना बेटा, वो मुझे पता वो ऐसा क्यों कर रहा है। कल सुबह मैं समझा दूंगी, तू मेरे पास सो जा, चिंता मत कर बिल्कुल भी। मैं तो हूँ, सो जा। बेटा एक बात बता, तू ऐसा क्यों कर रहा है? माँ मैंने क्या कर दिया ऐसा? क्या कर दिया? तू मुझसे पूछ रहा है? रात तूने बहू को अपने कमरे से निकाल दिया, आखिर वो तेरी पत्नी है। माँ ये शादी ना तुम्हारी मर्जी से हुई है, मेरी मर्जी से ना हुई है, याद रखना। वो है कहाँ? रसोई में खाना बना रही है। उससे कह देना मेरे कमरे में भटक भी ना जाए वो, मैं नहीं मानता उसे अपनी पत्नी वतनी। अमित तू ऐसा क्यों बोल रहा है? अब वो तेरी पत्नी है, वो इसी घर में रहेगी, इसी घर में। तो माँ तुम भी सुन लो, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करूंगा, मुझे सब तलाक दिलवाओ, तलाक। नालायक, तूने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया कि तेरा किसी लड़की से चक्कर चल रहा है? तेरी शादी उस लड़की से मैं क्यों कराती? क्यों उस लड़की की तेरी जिंदगी खराब कर दी? तूने मुझे क्यों नहीं बताया पहले कि तेरा किसी लड़की से चक्कर चल रहा है? अब तो तुम्हें पता चल गया ना, बस अब मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो कर लो, मैं शादी उससे ही करूँगा, मेरे से तलाक करो बस फटाफट, मुझे नहीं रहना इसके साथ। अमित बेटा ऐसा मत कर, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। ये लड़की बहुत अच्छी है, तू समझने की कोशिश तो कर। अरे मुझे नहीं समझना कुछ भी, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ उतना करो बस। हे भगवान, अमित समझ क्यों ना रहा? मेरी बहू इतनी अच्छी है, उसे कब बुद्धि आएगी? एक न एक दिन अमित को खुद पता चल जाएगा कि मेरी बहू कितनी अच्छी है। ये लो खाना खा लो, खाना खा लो। तो फिर मेरे सामने आ गई?
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? अरे ऐसे मैंने क्या कर दिया जो आप इतना भड़क रहे हो? मैं तो सिर्फ आपके लिए खाना लेके आई थी। अच्छा, तो मेरे लिए खाना ले आए तो तू ये सोच रही होगी मैं तुझे अपना लूंगा। इस बात को ना दिमाग से निकाल दियो। ले जा अपना खाना, मुझे नहीं खाना खाना वाना तेरा। गुस्सा आप मेरे से हो, खाने से नहीं, इसलिए चुपचाप खाना खा लो। अच्छा, ज्यादा गुस्से में आ रही है, उतारू तेरा गुस्सा भी। चल यार, भूख तो लगी रही है, खाना खा ही लूं। खाना तो बढ़िया बना रखा है सही में। स्वाति, स्वाति बेटा, जी मम्मी जी। इधर आओ बेटा। जी मम्मी। मैं ये कह रही, मैं बाहर जा रही हूँ, घर का ध्यान रखियो। ठीक है मम्मी जी, मैं घर का ध्यान रखूंगी। पर मैं ये कह रही थी, घर में क्या बनेगा? कुछ भी सब्जी नहीं है, सब खत्म हो रही है। ठीक है बेटा, मैं सब सामान ले आऊंगी और तू घर का काम वाम कर ले, साफ सफाई। ठीक है मम्मी, मैं घर का सारा काम कर लूँगी। अच्छा ये बता क्या खाएगी? नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं खाना। ना ना बेटा बता, कुछ खाना तो मैं ले आऊंगी। मम्मी जो आपको अच्छा लगे वो ले आना। ठीक है बेटा, मैं ले आऊंगी। स्वाति बेटा, एक बात सुन मेरी, अगर अमित मेरे पीछे से आ जाए, अगर तुझे कुछ कहे, कुछ बोलियो मत ना उसे। ठीक है मम्मी जी, मैं उन्हें कुछ भी नहीं बोलूँगी। ठीक है बेटा, तू घर का काम कर ले, मैं चलती हूँ। इस टाइम कौन आ गया? चलो अमित जी होंगे। आ जाओ। ये कौन है? ये कौन है? तू जानती ना? अबे ये वही है जिससे मैं प्यार करता हूँ, इससे शादी करूंगा मैं। तन्नू, ये है वो। और हाँ, मैं तो पहले दिन नहीं बताया था कि मैं इससे प्यार करता हूँ, तुझसे नहीं। अच्छा, ये तुम्हारी पत्नी जिससे तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारी शादी करवाई? तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? जब तुझे पता है कि शादीशुदा इंसान है तो फिर भी उसका पीछे नहीं छोड़ रही? अरे थोड़ी तो शर्म कर। अमित, तुम ये प्यार करते हो मुझसे? तुम्हारी आंखों के सामने उसने मुझे चाटा मार दिया और तुम देख रहे हो? ये मिलवाने लेके आए थे तुम अपनी माँ से मुझे? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी होने वाली बीवी पे हाथ उठाया है? वही तुझसे किन्ने कई हाथ उठाने के हैं? तुझे आज ना जान से मार दूंगा। तूने हाथ कैसे उठाया है? अमित, अमित छोड़ दो, वरना तुम्हें जेल हो जाएगी और हम दोनों अलग हो जाएंगे। हट जा तू, हट अमित जा। बस, अमित छोड़ दो, बाद में देखेंगे उसे हम। जा घर में चली जा, मुझे जान से मार दो तुझे। चल। तन्नू, ऐसा कर, तू यहाँ से चल। मम्मी ने देख लिया तो वो ड्रामा हो जाएगा। मुझे लगता है मम्मी है नहीं घर पे। नहीं नहीं अमित, हम मम्मी से मिलना है, मम्मी से मिलके ही जाएंगे। अरे तू पागल है क्या? नहीं, नहीं। बाद में मिलवा दूंगा, चल तू। नहीं अमित, आज मैं मम्मी से मिलके ही जाऊंगी। अरे जो मैं कह रहा हूँ वो कर ले, तू चल यहाँ से।
बेटा बहू, क्या बात है, कैसे रो रही? अमित ने कुछ कहा तो ऐसे? अमित कहाँ है? मम्मी वो ना किसी लड़की को लेके आए थे और उसके चक्कर में मुझे मारा भी और मुझे उल्टे सीधे कह के वो चले गए घर से। आने दे उसे, मैं देखूंगी उसे। बेटी चुप हो जा, ऐसे ना रोते। बेटा चुप हो जा, आने दे आज उसे, मैं देखूंगी उसे। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। मौसी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे भैया आप बहन बहन, लेकिन तू रो क्यों रही है? नहीं भैया, वो तो ऐसी आंख में कुछ पड़ गया था, पर भैया आपने आने से पहले मुझे बताया भी नहीं कि आप आ रहे हो। अरे वो पिताजी ने कहा था कि तू अपनी बहन से मिलिया, वो भी परेशान हो रहे थे तो इसलिए मैं मिलने आ गया फिर। अच्छा, और घर में सब ठीक है? हाँ घर में सब ठीक है। ये तो अच्छा करा आपने आके। आप ही बताओ मौसी जी, बहन क्यों रो रही है? अरे मैं बताऊंगा तेरी बहन क्यों रो रही है। जीजा जी नमस्ते। जीजा जी नमस्ते की तेरी भाड़ में, अपनी बहन को उठा और निकल यहाँ से, चल। ऐसा क्या हो गया जीजा जी जो तुम चिल्ला रहे हो? ओए तू चिल्लाने की छोड़, तुझसे प्यार से कह रहा हूँ, अपनी बहन को उठा यहाँ से और यहाँ से निकल। अरे अमित, ये क्या कह रहा? तेरे में तमीज है? जीजा जी बहने तो मैं ले जाऊंगा, पर ये तो बताओ बात क्या हो गई? ओए मेरी बात सुन ध्यान से, मुझे तेरी बहन नहीं रखनी बिल्कुल भी, ठीक है? इसे उठा यहाँ से, मैंने तुझसे 10 बार कह दिया, यहाँ से निकल जा, मुझे कोई सवाल कोई जवाब नहीं करना, जा। प्यार से कह रहा हूँ तेरे से, अपनी बहन को ले और निकल। बस बहुत हो गया, बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ, आई समझ में? मुझे तो तुमने बहुत कुछ कह लिया, मुझे मार भी लिया, पीट भी लिया, जो मर्जी चाहा वो कहा, पर मैं अपने भाई के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती। तुम मेरे भाई की मेरे सामने बिल्कुल बेइज्जती नहीं कर सकते। और भाई मैं बताती हूँ इनकी हकीकत, ये मुझे क्यों नहीं रखना चाहते। इनका एक लड़की के साथ अफेयर है, ये उससे शादी करना चाहते हैं, पर मुझे नहीं पता मेरे साथ इन्होंने शादी क्यों करी। पर भाई अब मैं नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे ले चलो यहाँ से। अच्छा अगर ये बात है तो तूने हमें पहले क्यों ना बताई? बहन अब मैं तुझे यहाँ एक पल नहीं रहने दूंगा, चल यहाँ से। चलो भैया, मैं इस घर में एक पल नहीं रहना चाहती। बहू हमें छोड़ के मत जाओ बहू। माँ जी मुझे जाने दो। माँ जी मुझे पता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, पर माँ जी मैं इस घर में एक पल नहीं रहना चाहती। माँ जी इस घर में जो कुछ भी हो अपने पति की वजह से हूँ, अगर वही मेरा ना हुआ तो इस घर में क्या फ़ायदा है मेरा रहना। तो मेरा इस घर से जाना ही ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। ना बेटा, हमें छोड़ के मत जाओ। माँ जी बस आप अपना ख्याल रखना। अरे माँ तू क्यों रो रही है? हैं? कोई मर गया क्या? अरे इससे बढ़िया बहू लेकर आऊंगा, क्यों टेंशन ले रही बेफालतू की? चल चुप हो जा बस। बेटा तूने जो करा वो अच्छा ना करा, तुझे इससे अच्छी बहू कभी नहीं मिल सकती। कोई बात नहीं माँ, अब मैं दिखाऊंगा तुम्हें। बेटा कभी नहीं हो सकता ऐसा, तू एक दिन बहुत पछताएगा। माँ उस वाले फ्लैट से ये वाला फ्लैट तो बढ़िया लिया ना मैंने। हाँ बेटा फ्लैट तो सही है, लेकिन तूने स्वाति के संग जो करा ना वो अच्छा ना करा। अरे माँ सब अच्छा करा, अब देखना मैं दूसरी शादी करूंगा। अब मैं जिससे प्यार करता हूँ ना उससे शादी करूंगा। स्वाति क्या, स्वाति गरीब खानदान से थी, अब देखना जो मैं लेकर आऊंगा बहुत सुंदर है वो। बेटा तू कितनी भी सुंदर बहू ले हो, लेकिन स्वाति जैसी फिर भी नहीं ला सकता तू। मेरी स्वाति नहीं बहुत बढ़िया थी, उसके अंदर अच्छे संस्कार थे। अरे माँ तुम हमेशा स्वाति की तारीफ करते रहते हो। अरे जब उसे आने तो दो एक बार, उसे देख कर ना तुम खुश हो जाओगी, तुम खुद कहोगी कि हाँ स्वाति सब बढ़िया है। बेटा बहुत पछताएगा तू। बेटा मैं अब भी कह रही हूँ, तू बाप से ले स्वाति को, ऐसी बहू तुझे कभी ना मिलेगी। माँ अब इस घर में स्वाति को कभी वापसी नहीं लाऊंगा मैं, अब आएगी तो बस तन्नू आएगी। बेटा तू एक दिन बहुत पछताएगा, अब भी समझ जा। माँ तुम एक बार को 10-10 बार मत कहो, जब मैंने तुमसे कह दी उसे लेकर नहीं आऊंगा मैं यहाँ पे, फिर भी बोलने जा रही हो। और सुनो
मैं कल ही शादी करूंगा और कल ही इस घर में बहू आएगी। जैसा तेरा मन कर तू वैसा कर, लेकिन एक दिन तुझे पता पड़ जाएगा कि स्वाति अच्छी थी या वो। हाँ वो मैं अपना आप देख लूंगा। इस लड़के को कैसे समझाऊं मैं, ये नहीं समझ रहा। इसे उस दिन पता पड़ेगा जब मेरी स्वाति की याद आएगी, वो ठोकर मार के जाएगी इसे। एक दिन इसे खुद पता चल जाएगा मेरी स्वाति अच्छी थी या वो जिससे शादी कर रहा है। मेरी स्वाति जैसी वो कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। माँ ये है तुम्हारी बहू, मैंने शादी कर ली आज। तन्नू माँ का आशीर्वाद लो। बेटा तुझे पता है अमित शादीशुदा है, हाँ माँ जी, मुझे पता है कि ये शादीशुदा है। और जब भी तूने शादी कर ली इसके साथ। माँ जी, मैं इनसे प्यार करती हूँ और मुझे इनसे ही शादी करनी थी। अच्छा बेटा। माँ तुम मुझसे बेफालतू क्यों कह रही हो? जब वो मुझे पसंद ही नहीं थी, मुझे यूँ पसंद है, मैं इससे शादी कर ली। तुम बेफालतू कैसे बोल रही हो? ठीक है बेटा, तेने शादी तो कर ली, लेकिन तन्नू स्वाति जैसी कभी नहीं हो सकती। देखती तू इसे कब तक रखता है। अमित, बहुत देर हो गई तुम्हारी मम्मी को बोलते बोलते। क्या मुझे ये सब सुनने के लिए लेके आए थे क्या अपने घर में? देखा, मेरी स्वाति ने आज तक इतना बोला, ये जैसे जवान लड़ा रही तेरे सामने खड़े होके, ये लाया है तू। माँ तन्नू सही कह रही है, तुम्हारी गलती है। अभी वो सब 5 मिनट नहीं हुए घर में आए हुए, तुम सब बोले जा रही हो। इससे अच्छी तो मेरी स्वाति थी, और तू इसके आते ही घर में घुसते ही तो इसकी तरफदारी करने लगा। चलो अमित। हाँ जा, ले जा ले जा। तू एक दिन ना पछताया ना जब कही तू, तुझे अपनी माँ की बात जब याद आएगी। आज तो तू मेरी बात नहीं मान रहा ना। एक बात बताओ अमित, मुझे घर में आए 2 मिनट नहीं हुई और तुम्हारी मम्मी मुझे सुनाने लग गई। उन्हें इतनी भी शर्म नहीं आई कि मुझे घर में आए 2 मिनट नहीं हुई है कि नई नई बहू है ना सुनाऊं? अरे यार कोई बात नहीं, वो इसलिए किल सी पड़ी है। मैंने स्वाति को भगा के तुमने शादी कर ली ना। पर एक बात बताऊँ, तुमने मम्मी से कुछ मत बोलना उल्टा सीधा। अगर वो कुछ कहे ना चुप सुन लेना, फिर उन्हें ऐसा लगने लगेगा कि स्वाति से अच्छी लड़की है। अगर तुमने जवान चला दी तो वो सोचेगी यार ये तो वो बिल्कुल ही बेकार है। तो अमित, तुम्हारे सामने जो तुम्हारी मम्मी इतना बोल रही है, कल को तुम ऑफिस जाओगे मुझे उल्टा सीधा बोलने लगी तो मैं नहीं सुनूंगी गलत अपने बारे में। अरे पागल हो क्या? बिल्कुल कोई बात नहीं, कुछ मत कहो, बिल्कुल भी। कुछ कह रही है सुन लो। अमित ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे जो मैं कह रहा हूँ वो करो ना बस, वो तुम्हें धीरे धीरे समझ जाएगी। ठीक है चलो, देखती हूँ कि कब तक समझेंगे वो मुझे, वरना उनके मुंह पे तो 24 घंटे स्वाति स्वाति रहता है। अरे कोई बात नहीं, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ ना बस इतना करो। तुम 2-4 दिन मम्मी की सेवा कर दो बढ़िया सी, फिर देखना स्वाति को भूल कर तन्नू तन्नू करेगी। मुझे तो लगता नहीं अमित कि तुम्हारी मम्मी मुझे कभी अपना पाएंगी। अरे अपना लेगी, तुम मेरे पे विश्वास तो करो। जो मैं कह रहा हूँ बस इतना करो। चलो देखते हैं, वो तो टाइम आने पर पता चलेगा। अरे तन्नू, मुझे ना यार बहुत तेज भूख लग रही है, तुमने भी कुछ नहीं खाया। ऐसा करो कुछ खाने ले आओ। यार अमित, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे इस घर में मैं कब से रह रही हूँ। मुझे क्या पता कौन सा सामान कहाँ रखा है कहाँ नहीं रखा है। अरे मम्मी बाहर बैठी है, मम्मी से पूछ लो, मम्मी बता देगी। चलो मैं मम्मी से पूछ के आती हूँ। ठीक है। मम्मी जी, वो अमित जी पूछ रहे हैं कुछ खाने के लिए बना रखा हो तो दे दो मुझे, क्योंकि अभी पता नहीं है क्या सामान कहाँ पे रखा है। जा देख ले रसोई में जाके, मैं दूंगी तुझे खाना बना के, खुद बना ले खा ले। मम्मी जी आप चिल्ला क्यों रहे हो? मैं तो इतनी आराम से बात कर रही हूँ आपसे। महारानी कैसे बात करूँ तो तेरे से? मैंने तेरे से कौन सा चिल्ला दिया? मैंने यही तो कहा है तो बना ले खा ले। तो मम्मी जी आप यही बात आराम से भी तो बता सकती हैं, आप तो मुझ पे चिल्ला रही हो। अरे मम्मी की चिल्ला रही तन्नू का, देख क्या होता है। आखिर मैं भी अब इस घर की बहू हूँ तो आप मुझसे अच्छे से बात क्या करो। माँ क्यों चिल्ला रही तुम इस पे? अच्छा एक दिन इसे आए न हुआ और तू मेरे से पूछ रहा है कि क्या हो गया? तो क्यों चिल्ला रही हो? कोई बात तो होगी। ठीक है हम चिल्ला भी नहीं सकते। अरे मैंने इससे आराम से यही तो कहा है कि जाकर खाना खुद बना ले और खा ले। मैंने कौन सी इसमें गलत कह दी? तो मम्मी जी आप यही बात मेरे को आराम से भी तो बता सकती थी कि क्या सामान कहाँ पे रखा है, आराम से जाके बना ले। आप तो मुझ पे एकदम से चिल्लाने लग गई। तन्नू तू चुप हो जा, मैं ऑर्डर कर देता हूँ अभी खाना। मैं खाना घर पे मंगवा लेता हूँ, चल।
हाँ बेटा, एक ही बार यूँ नहीं पूछा वहाँ से कि माँ तुमने खाना खाया ही नहीं खाया, इसे ऑर्डर करके खाना मंगा के खाने के लिए बोल रहा है। एक दिन यही ना तेरे पे ऑर्डर चला है जब बोली तू। सुनो, मैं ये कह रही थी, जब से उस घर में आई हूँ मैं कहीं घूमने नहीं गई। मेरा घूमने का बहुत मन कर रहा था और वो मूवी लगी है, नहीं मुझे वो दिखा के ले आओ। अरे यार तन्नू, मैं ये कह रहा था, मुझे ना अपने दोस्त के यहाँ जाना है, मुझे ना वहाँ मीटिंग की बात करके जाना है। तो ऐसा करते हैं, शाम को चलते हैं। और तुम्हें तो पता है पिक्चर देखने का मज़ा तो शाम को ही आता है ना। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, पिक्चर देखने का मुझे तो शाम को ही आता है। और क्या, शाम को चलेंगे आराम से। मैं ये कह रहा था, अब मैं जा रहा हूँ ना, तुम ना मम्मी को खाना दे देना और तुम खा लेना कुछ। अगर मम्मी कुछ बोले तो कोई जवाब नहीं देना। ठीक है, मैं खाना दे दूंगी मम्मी को और तुम टाइम से आ जाना, मैं तुम्हें रेडी मिलूंगी। ठीक है? ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, अब तुम अपना काम कराओ, मैं भी देख लेती हूँ घर भर में कुछ थोड़ा बहुत काम। ठीक है, मैं 2-3 घंटे बाद आता हूँ, है ना। ठीक है, देख लेना, पर जल्दी आ जाना हाँ टाइम से। जल्दी आऊँगा, कभी मैं रेडी हुई रह जाऊँ। ना आऊँगा। ठीक है। पापा ऐसा कब तक चलेगा? उन्होंने तो निकाल दिया दीदी को घर से बाहर, तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? अरे मैं भी इसी सोच में पड़ा हुआ हूँ, उनका करूँ तो करूँ क्या। ऐसा नहीं कि मैं हाथ पे हाथ धर के बैठा हूँ, उसी लगन में लगाऊंगा मैं भी कि करना क्या है मुझे। तो पापा कुछ तो करो। वही रास्ता देख रहा हूँ मैं कि आसान रास्ता हो और अपना काम भी हो जाए, क्योंकि उन्होंने इसके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती की हुई है। कैसे करूँ? एक मन करता मैं इसे भेज दूँ वहाँ, एक मन करता ना भेज दूँ, क्योंकि वो बदतमीजी करे बिना बाज नहीं आएंगे फिर से। तुम भेजने की बात कर रहे हो पापा दीदी को? हाँ, तुम्हें पता है जीजा ने दूसरी शादी कर ली। क्या? उसने दूसरी शादी कर ली? हाँ पापा। तुझे किसने बताई ये बात? मुझे पता चली है। अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई। अब सुनो मेरी बात, अब करूंगा मैं उन पर केस, अब ला दूंगा उनकी अकल ठिकाने में। उन्हें अभी पता नहीं है मेरे बारे में, समझा? नहीं पापा, उन्हें जो करना है करने दो, पर उनके ऊपर कोई केस मत करो। मेरे नसीब में जो लिखा है वो तो होएगा ही। तेरी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया उन्होंने, और तू कह रही है मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूं? उनका तो मैं ऐसा हश्र करूंगा कि उनकी रूह कांप जाएगी। अभी पता नहीं है ना उन्हें मेरे बारे में। हाँ दीदी सही तो कह रहे हैं पापा, उनका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ऐसे नहीं सुधरेंगे वो। नहीं पापा, मैं उन पर कोई केस नहीं करना चाहती, मैं कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटना चाहती। पर पापा, उन्होंने तो मेरे साथ गलत किया। उनका परिवार, उनकी माँ बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं नहीं चाहती कि मैं उनके ऊपर कोई केस करूं। नहीं पापा, मेरे साथ गलत हुआ, होने दो। मैं नहीं चाहती कि उनके साथ भी गलत हो। स्वाति, भाड़ में जाओ ऐसे अच्छे लोग। तेरी नजरों में वो लोग अच्छे होंगे, मेरी नजरों में वो जल्लाद हैं, जल्लाद। नहीं पापा, मैंने कह दिया ना, कोई केस नहीं करना तो नहीं करना। अरे निशांत, ये समझ क्यों नहीं रही है? अरे मैं इसके भले की सोच रहा हूँ, एक बाप हूँ, इसलिए दुख बनता है। मैं अपनी बेटी का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन लोगों ने जो इसके साथ किया, मैं उनके साथ भी करके रहूंगा। हाँ पापा, लेकिन तुम ये बात मत सोचो, बहन सोचे या ना सोचे, पर उनके ऊपर कार्यवाही करो। तू सही कह रहा, बिल्कुल मैं उनके ऊपर केस करूंगा, जरूर करूंगा। तेरी ज्यादा जुबान चल रही है। हाँ मम्मी, तुम ज़्यादा स्वाति स्वाति करती हो ना, तो उसे ले आओ ना जाके। और अगर खाने की इतनी देर लग रही है तो खुद बना लो खा के, मेरे बस की नहीं है। मेरी स्वाति ने आज तक ऐसा जवाब न दे जैसे तू दे रही है। और रही स्वाति की लाने की बात, मेरे बेटे से पेश नहीं जा रही, नहीं मैं तो ले भी आती। हाँ, मैं तो ऐसे जवाब दूंगी क्योंकि मैं स्वाति नहीं हूँ। अपने आप बना लो अपना खाना, मेरे बस की नहीं है। बताओ कैसी बहू है? मेरी स्वाति जैसी कभी हो नहीं सकती, मुझे पता है इस बात में, पर मेरी मानता नहीं है ना, और खाना मुझे खुद बनाना पड़ेगा। इसको मैं समझाती, लड़के को मान जाएगा तो मेरी बात को। इसे रखना ही नहीं है मुझे इस घर में। इस बुढ़िया की कुछ ज़्यादा चोट चलने लगी है, इसका तो कुछ इलाज करना पड़ेगा। ना मुझे अमित के साथ रहना, ना इसकी माँ के साथ रहना। मैं तो जिस काम से आई थी वो काम करके निकलूँ बस यहाँ से। परेशान करके रख दिया मुझे इन दोनों ने। मेरी तो ज़िंदगी और ख़राब होगी इस घर में शादी करके। मैं तो पछता ही रही हूँ। बस आज अपना काम कर लूँगी, फिर निकल जाऊँगी इस घर से। बैठे रहेंगे माँ बेटा, फिर करते रहेंगे स्वाति स्वाति। बहुत स्वाति स्वाति का रहना है माँ इसकी, पता चलेगा इसे फिर।
सो रहा है। यही सही मौका है यहाँ से बाहर जाने का। देखती हूँ उसने पैसे कहाँ रख रखे हैं, फटाफट लेके निकलती हूँ। अरे कहाँ रख रखे हैं इसने पैसे? अरे इसमें तो है ही नहीं। ऊपर वाले में देखती हूँ, शायद कभी इसमें रख रखे हो। हाँ ये रहे पैसे। चलो चलो जल्दी रख लो, कभी जग ना जाए, फटाफट निकलो यहाँ से। अरे आप तन्नू बड़ी जल्दी आ गई, शायद काम कर रही बाहर, देख का था। मम्मी तन्नू दिखाई नहीं दे रही, तन्नू कहाँ है? अरे बेटा आज सुबह से मैंने नहीं देखा, कमरे में होगी, कमरे में देख ले। माँ कमरे में तो है नहीं, एक मिनट फोन करके देखता हूँ। बैठ जा आराम से। कौन सी चौक जा रहा? स्विच ऑफ जा रहा? हाँ बेटा अंदर जाके देख, पैसे धैले हैं, ये उन्हें लेके चली गई। जल्दी जा मित, देख क्या। माँ रात तक तो थी, एक बार चेक करके आने पड़ेंगे। तू देख क्या, जल्दी जा। हे भगवान अब क्या होगा। मैं इस लड़की से मना करी थी कि दूसरे विश्वास इतनी जल्दी मत करा कर, मेरी बहू को छोड़ के उसे लेके आया। मुझे लगता घर सफा करके चलेगी, देख मेरे जीवन भर की कमाई को लेगी। देख माँ तुम ठीक कह रही हो, पैसे वैसे सब चले गए। कर ले शादी, मैंने तुझसे मना करी थी। मेरी इतनी अच्छी बहू थी, उसे ठुकरा के उसे ले आया कहाँ से। माँ तुम ठीक कह रही थी, अलमारी में 10 लाख रुपए रखे थे, सारे ले गई। मुझे पता होता तो माँ मैं तो लेके ही ना आता। रो बेटा रो, तड़प तड़प के रो। उसने तो हमें बर्बाद कर दिया तेरी वजह से। आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता अगर तू मेरी बात मान लेता। मेरी स्वाति को तूने छोड़ दिया, उसे लेके आया। तेरे को शर्म नहीं आई नेक भी, मेरी बात ना सुनी हैं? मेरी पूरे जीवन भर की कमाई लेगी वो। बता मैं कैसे करूं? माँ मुझे पता होता ना वो ऐसी है, मैं कभी नहीं लेके आता। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब क्या करेगा, पछताने तो कुछ ना होता जब तक तू माना नहीं। माँ मुझे तुम माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ और सॉरी से बहुत गलत करा। बेटा मैंने तो तेरे से पहले कही थी, तू तड़प तड़प के रोएगा, तू कभी खुश नहीं रहेगा स्वाति को छोड़ के। उसकी बद्दुआ लग गई तुझे, बद्दुआ। माँ तुम एक काम कर दो, स्वाति को घर में वापसी ले आओ, मैं स्वाति से माफ़ी मांग लूँगा। चल बेटा देर सही, तेरे को अकल आई तो सही। चल बेटा उसके पापा से भाई से हम माफ़ी मांग लेंगे। तेरे लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगू, मेरी बेटी को भेज दो। तू चिंता में, पैसे गए तो क्या हुआ, मेरे बेटे की बुद्धि सही हो गई, मेरी स्वाति घर में आ जाएगी। इससे बड़ी मेरे लिए खुशी क्या बात हो सकती है बेटा। माँ तुम एक बार लेके चलो, मैं उसके पैरों में गिर जाऊँगा, पर उसे घर में वापसी ले आओ। चल बेटा चल। दीदी अगर रोटी बन गई हो तो ले आओ, बहुत तेज भूख लग रही है। लाई भैया रोटी बस बनने वाली है। हे भगवान, काश मेरे माँ बाप के पास भी इतना पैसा होता जिससे मैं पढ़ाई करके कुछ अच्छी जॉब ले सकती, और हमारे पास बहुत सारा पैसा होता, अपने माँ बाप की सारी खुशियाँ डाल सकती।
पर ये शायद हमारी किस्मत में नहीं है। पर चलो, जो मेरी किस्मत में है बहुत अच्छा है। जिसमें हमारे माँ बाप की खुशी, उसमें हमारी खुशी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। रोटी तो बन गई, जाओ रोटी रखे आओ। और नहीं, अभी नहीं खानी। माँ, स्वाति मान तो जाएगी ना? हाँ बेटा, मान जाएगी। चल चल के बात करते हैं उसके पापा से। मैंने स्वाति के साथ सच्ची में बहुत गलत करा। गलत तो हुआ उसके साथ। जीजाजी तुम? जी नमस्ते। मौसी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बैठो। बेटा तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा तो काम पे गए हैं, बस आ रहे होंगे अभी। मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटा स्वाति, हम तुझे लेने आए। स्वाति, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत करा। मैं तुम्हें लेना आया हूँ, मेरे साथ घर चलो। नहीं जी, आप माफ़ी मत मांगो। मैं तो आपको आज भी उतना ही मानती हूँ जितना पहले मानती थी। आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा दिल ही इतना नरम है जो हाल पगल जाता है। पापा जी नमस्ते। नमस्ते। अरे बहन जी आप? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। भाई साहब हमें माफ़ कर दो, हम स्वाति बेटा को लेने आए हैं। पापा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। मेरे साथ स्वाति को भेज दो। अरे बहन जी, इसमें आपको माफी मांगने की क्या जरूरत है? अरे ये नादान है, इसने जो गलती की वो हमारी नजरों में बहुत बड़ी गलती की है इसने। और बहन जी, बड़े बड़ों की कहावत है, सुबह का भोला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। खुशी खुशी अब तुम स्वाति को ले जाओ। स्वाति, अपना ससुराल अपना घर होता है शादी के बाद। आज के बाद अगर तुझसे भी कोई भूल हो जाए तो बहन जी इसे छोटा समझ के माफ कर देना बस। ठीक है पापा जी। जाओ।